नमस्कार, टीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को भारतीय सेना की सख्त चेतावनी, जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार है भारतीय सेना। भारत के तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए संभव था। फुस साबित हुई पाकिस्तान की मेड इन चाइना हथियार। डीजी ऑपरेशंस ने कहा, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मेड इन चाइना PL-15 मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन्स सहित पाकिस्तान से आए सभी ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, NSA अजीत डोभाल, CDS और तीनों सेना प्रमुख बैठक में शामिल। भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों के बीच आज होगी अहम वार्ता। वार्ता के बाद होगी आगे की रणनीति तय। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का जताया आभार। कहा, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संदेश, भारतीय सेना ने दिया दम्य साहस का परिचय। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से शुरू हुआ तनाव करीब करीब शांत हो चुका है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर शांति का माहौल है। बीती रात सीमा पर कोई फायरिंग नहीं हुई। आज भी दोनों देशों के बीच DGMO स्तर की बैठक होगी। इससे पहले तीनों सेनाओं के DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई। वायुसेना के सैन्य महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, इसलिए हमने पहले आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान को जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चाइनीज ओरिजिन की मिसाइल शामिल थी, जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force.
The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. वहीं थल सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों के चरित्र में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम तक आते आते आतंक के पाप का घड़ा भर चुका था। साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। और इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। और अखिलेश हमारे साथ इस बड़ी बैठक पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही और साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरह से तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत साफ सामने आया कि किस तरह से आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई है। भारत ने पाकिस्तान ने अगर आतंकवादियों को एक तरह से शील्ड करने की कोशिश की तो उसके जवाब भी पाकिस्तान को मिला, लेकिन नूर खान एयरबेस पर जो हमला था वो भारत ने बहुत साफ बता दिया कि इस्लामाबाद से 15 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर को नुकसान पहुंचाना, भारत ने संकेत साफ दे दिया पाकिस्तान को कि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान खड़ा है और अगर इस तरह की कार्रवाइयां करेगा, इस तरह के हमले करेगा तो उसका अंजाम बड़ा होने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे नूर खान एयरपोर्ट और रावलपिंडी उनका एक तरीके से कहें कि सैनिकों का गढ़ है, उनका मुख्यालय है, सैनिक मुख्यालय। और रावलपिंडी के इतने करीब जाकर अगर आप ऑपरेशन करते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो हवाई क्षमता है और हमारी सिर्फ हवाई क्षमता नहीं, हमारी प्रिसीजन से अटैक करने की जो क्षमता है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है, पाकिस्तान के हर कोने के कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब कि हमारे पास मौजूद है। पहले चरण में हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे जो कि वहां के आतंकवादी ठिकानों के का पता बताया, उस कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, प्रिसाइजली अटैक हुआ। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स जो कि एयरपोर्ट के बारे में निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है और एक नहीं कई एयरपोर्ट पे हमले किए गए भारत की तरफ से। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की सेना को यह बताना बहुत जरूरी था, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान की सरकार हो, दोनों को बहुत बताना जरूरी था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब पाकिस्तान के इस आतंकवादी हमले के बाद भारत ने यह निर्णय लिया कि हम आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले को अपने सीमित रखेंगे, उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे ऊपर हमला शुरू किया सैनिक ठिकानों पे, उसके बाद नागरिक ठिकानों पे, तब भारत को लगा कि बिना भय दिखाए हुए प्रीति नहीं हो सकती, इसलिए भय दिखाया गया। तो निश्चित तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था और इस कदम के द्वारा पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि पाकिस्तान जो है अब भारत के इस हमले को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए उनके जो हितैषी थे उन्होंने उनको सलाह दी होगी कि आप भारत के साथ बात कीजिए, भारत के साथ जो युद्ध विराम समझौता पहले से लागू है उसमें गोलाबारी बंद कीजिए। और तब उसके डीजीएमओ ने फोन किया और डीजीएमओ ने फोन किया, भारत के डीजीएमओ ने फोन पे उनको कहा कि अगर आपकी तरफ से हमले नहीं होंगे तो हम भी नहीं करेंगे,
हमने आतंकवादी ठिकानों को हमला किया था, आपने हम पर हमला किया। तो निश्चित तौर पे एक चेतावनी है पाकिस्तान को, हर तरीके से, राजनयिक तरीके से और रणनीतिक तरीके से, सैनिक तरीके से भी। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, और ये भी कहा सैन्य अधिकारियों ने कि अगर पाकिस्तान दोबारा किसी तरह का हमला करता है तो भारत तैयार है उसका जवाब देने के लिए। नूर खान एयरबेस को निशाना बनाना संकेत बहुत साफ है, क्योंकि बहुत नजदीक उनका अपना परमाणु सेंटर है, जिसको लेकर हमेशा से एक नैरेटिव गढ़ता रहा है पाकिस्तान। उस नैरेटिव को भी ध्वस्त किया, साथ ही साथ जिस तरह से चाइनीज मिसाइल या फिर तुर्की के ड्रोन को धता बताते हुए हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, न सिर्फ उसने भारत के सामने एक बड़ी दीवार की तरह से एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा रहा, बल्कि पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब दिया है कि इन तमाम देशों का जो समर्थन है, चाहे असलहों से, हथियारों से या फिर आइडियोलॉजी से या सोच से, उन सबको एक बड़ा जवाब भारत की तरफ से गया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो डीजीएमओ है या एयर मार्शल है या एडमिरल है, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका एक कह सकते हैं कि लबोलुआब यह कह सकते हैं कि भारत तीनों तरफ से तैयार था। अगर थल के माध्यम से वो हमला करते तो थल सेना पूरी तरह तैयार थी, अगर वो वायुसेना की तरफ से करते तो वायुसेना तो दिखा ही रही थी अपने करामात, और जल सेना जो है, नेवी जो है, नेवी अरब सागर में खड़ी हुई थी। और नेवी का जो एडमिरल ने बताया कि नेवी पूरी तरह तैयार थी कि न तो पाकिस्तान की तरफ कोई जहाज जाएगा, न पाकिस्तान से कोई जहाज निकलकर वापस आएगा। तो एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आश्वासन था भारतीय सेना के लिए कि हमारा वो मोर्चा जो समुद्र में, हिंद प्रशांत इलाके में है, वो मोर्चा हमारा पूरी तरह सुरक्षित है। और उनका वल्नरेबल है, उनका कराची एयरपोर्ट है, कराची पोर्ट है उस इलाके में, उनका ग्वादर पोर्ट है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें और साफ तौर से उन्होंने कही। एक तरीके से उन्होंने आईना दिखाया है तुर्की के तकनीक को, कि तुर्की का जो ड्रोन था, कि तुर्की का ड्रोन के अवशेष पाए गए भारत में, और इससे प्रूव होता है कि तुर्की के ड्रोन की कितनी क्षमता है, जो कि बिना कुछ किए हुए उसको मरना पड़ा। और दूसरी तरफ चाइनीज जो एयरक्राफ्ट की ताकत है। तो दो जो बड़े सहयोगी थे पाकिस्तान के, उन बड़े सहयोगियों को पता चल गया कि भारत की तकनीक हमसे काफी उम्दा है और भारत लगातार तकनीक पे काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे भारत की जो तकनीक है, किसी सस्ते डुप्लीकेशन खिलौना बनाने वाली तकनीक नहीं है। भारत की जो तकनीक है, या तो अगर हम कहीं से आयात करते हैं तो ओरिजिनल तकनीक को, क्षमता वाले सामान को आयात करते हैं, और नहीं तो हमारे यहाँ जो देसी तकनीक है, देसी तकनीक भी काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाई जाती है। और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि बहुत जल्दी बना लेना है, बल्कि हम धैर्य के साथ उसको डेवलप करते हैं इस तरीके से कि उसकी मारक क्षमता से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। तो इस जो ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन ने हमारे रणनीतिक जो क्षमता है, हमारी जो सैन्य क्षमता है और जो हमारी राजनयिक क्षमता है, इन तीनों क्षमताओं को काफी प्रमुखता से स्थापित कर दिया है। अब निश्चित तौर पे उन्होंने कहा आगे आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान फिर कोई दुस्साहस करेगा तो उसके लिए बहुत महंगा होगा। और इसीलिए जो वार डॉक्ट्रिन हमारा है, वार डॉक्ट्रिन में भी एक अपडेशन किया गया कि जो टेररिस्ट अगर अटैक होगा। अखिलेश, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, ये खबर आ रही है। हम देख रहे हैं जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, तनाव के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ हमारी तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत साफ बताया कि भारत किस तरह से अपने पूरे मिलिट्री बेस को ऑपरेशनल रखते हुए जरूरत पड़ने पर अगले किसी भी मिशन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से यह न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को यह संदेश दिया था कि पहलगाम हमले को जिस तरह से पाकिस्तान और आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, उसका बदला उसी की भाषा में हम उन्हीं आतंकवादियों को देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने वो कर दिखाया। भारत ने जब पाकिस्तान के भीतर, पीओके के भीतर 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को, अड्डों को निशाना बनाया और ध्वस्त किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के न सिर्फ हेडक्वार्टर्स शामिल थे बल्कि 100 से ज्यादा ऐसे आतंकवादियों को ध्वस्त किया
जो लगातार भारत में घुसकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। पहलगाम घटना का न सिर्फ बदला लिया बल्कि उस पूरी माइट को पाकिस्तान की तोड़ा जिसमें वो कहती थी कि अगर आतंकवादी हमले होते हैं, और तमाम सबूत देने के बावजूद भी हमेशा से पाकिस्तान एक डिनायल मोड में रहा। हमेशा से ये देखा गया कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार और सेना ने आतंकवादियों को संरक्षण दिया है। उस माइट को तोड़ते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान के भीतर घुस के उन आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम सैन्य हमारी तीनों ही सेनाओं ने पूरा किया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और ऋतु, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक पूरा नेतृत्व पीएम मोदी का इस पूरे ऑपरेशन के दौरान दिखा। और सिर्फ इस ऑपरेशन की ही बात क्यों ऋतु, 22 तारीख को जब पहलगाम की घटना हुई थी और तब से लेकर आज तक करीब 20 दिन हो गए हैं, और जिस तरह से भारत ने न सिर्फ जो पीड़ित थे पहलगाम के उनको न्याय दिलाया, जिस तरह से इस ऑपरेशन का नामकरण किया गया, जिस प्रिसीजन के साथ हमारी सेनाओं ने जो आतंकी टारगेट थे उनको नष्ट किया, जिस तरह से हाई वैल्यू टारगेट जो बड़े आतंकी जो कई दशकों से फरार चल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंका जा रहा था, उनका खात्मा किया। और उसके बाद जब मौका आया, जब हॉस्टिलिटी आई, जब पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस किया गया, तो किस तरह से हमारी सेनाओं ने शौर्य के साथ उसका जवाब दिया, जिससे एक तरह से दुश्मन देश घबरा उठा और उसको एक तरह से दया की भीख मांगनी पड़ी भारत के सामने। और वो मुमकिन हो पाया सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की वजह से। वो एक तरह से वो दृढ़ इच्छा शक्ति, वो संयम, वो एक दूरदृष्टि, एक सोच और एक ऐलान कि अगर आतंक का प्रहार होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और उसी के लिहाज से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम चीजें दिखी। और आप देखिए जिस तरह से पीएम मोदी लगातार इस पूरी चीज की मॉनिटरिंग ना सिर्फ करते रहे और लगातार एक तरह से दिशा निर्देश देते रहे, तो वो आश्वस्ति सेना के पास थी, उनको वो भरोसा था कि उनको जो कुछ भी चाहिए वो उसके लिए पीएम मोदी उनके साथ खड़े हैं, उनके पास खड़े हैं। और एक जो फ्री हैंड सेना को दिया गया उसकी वजह से आज ये इस तरह की परिस्थिति मुमकिन हो पाई, जब भारत विजेता बनकर उभरा है। भारत ने पहलगाम आतंक का न सिर्फ बदला लिया है, पीड़ितों को न्याय दिलाया है, और जाहिर तौर पर देश पीएम मोदी से सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि वो किस तरह से इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हैं, वो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो जरूर देश बहुत उम्मीद कर रहा था और उस उम्मीद को आज प्रधानमंत्री मोदी पूरा करेंगे। जब रात में 8 बजे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो रात में 8 बजे आज देश को, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और हम जानते हैं कि एक अक्सर बाद इस तरह का संबोधन हो रहा है जब राष्ट्र ने एक भारत के रूप में एक एकजुटता का परिचय दिया है, जो रणनीतिक कौशल का परिचय दिया है, जो छाप छोड़ी है भारतीय सैन्य बलों ने, तो उसका जो पूरा अभियान का जो नेतृत्व कर रहा था हमारे जो सबसे शीर्ष नेता है वो क्या कुछ कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण आज रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। तो जी सुधाकर, हमने देखा कि पिछले अगर हम 50-60 साल की बात करें तो आतंकवाद पाकिस्तान से अक्सर हमें एक तरह से स्टेट पॉलिसी के तहत परोसा जाता रहा है और उसका दंश भारत झेलता रहा है। मौके मौके पर बड़े बड़े तमाम आतंकवादी हमले रहे हैं जिस पर भारत ने डोजियर थमाए और तमाम ऐसे सबूत थमाए पाकिस्तान को, लेकिन नतीजा कोई उसका नहीं निकलता देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आतंकवाद को लेकर बात करें तो भारत ने हमेशा इस बात को मुखर किया कि आतंकवाद को पालने पोसने, उसको वित्तीय सहायता देने वाले देशों को सतर्क होने की जरूरत है। वित्त पोषण आतंकवाद का न हो, इस पे एक तरह से एक सामूहिक नीति बनाने की जरूरत है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद अंततः भारत ने 2025 में आतंकवाद के खिलाफ
खिलाफ एक बड़ी लड़ाई, निर्णायक तौर पर लड़ाई खुद अपने आप लड़ी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आतंकवादी हमला होगा तो अब भारत किसी से इजाजत का इंतजार नहीं करेगा, भारत किसी के सहयोग का इंतजार नहीं करेगा। अगर भारत पे हमला होगा तो भारत उसका जवाब खुद देगा और एक बड़ा जवाब देगा, जो जवाब इस बार भारत ने दिया है। सीमावर्ती इलाकों में भी जिस तरह से 3 दिन का जो एक असर बड़ा देखा गया है, जिस तरह से ब्लैकआउट रहा है, क्षति हुई है। जम्मू कश्मीर के अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पे भी जिस तरह की जानमाल की क्षति हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है देशवासियों के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पीएम मोदी ने नेतृत्व किया, पूरे देश ने उनका भी उसी तरह से साथ दिया और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी उस बात को हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं, उस बात को हमेशा कहते हैं कि एक वो जो समर्थन है, वो जो उनको ताकत मिलती है, पूरे देश से उनको ताकत मिलती है। और देखिए ऋतु, एक सबसे बड़ा मकसद था इस अभियान का कि जो निर्मम हत्या हुई थी हमारे निर्दोष नागरिकों की, उसका बदला लिया जाए। और क्या हुआ, हमने पहली बार पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाके, सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, इस बार हम पाकिस्तान की सीमा में गए और पाकिस्तान के अंदर जाकर हमने हमारे जो सैन्य बलों ने जो कार्रवाई की, हमने देखा जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी ऋतु, आप देखिए पाकिस्तानी सेना हो, आईएसआई हो, जैसे मोहम्मद हो, आप देखो इन सबको एक तराजू में तौल सकते हैं। ये कोई अलग अलग नहीं है, अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके से ऑपरेट जरूर करते हैं, लेकिन सब एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं। ये तो आप उनके हेडक्वार्टर को जाकर निशाना बनाते हैं और इस प्रिसीजन के साथ किया गया अटैक, आप देखिए कितनी अच्छी इंटेलिजेंस हमारी रही होगी, कितना सटीक वार हमारी भारतीय सेनाओं ने किया। किसी को पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उनको पता भी नहीं चला। घर में घुसकर पहली बार कार्रवाई की और हमने साफ कर दिया कि आतंकवादी और उनको पनाह देने वाले अलग अलग नहीं है और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। एक तरह से अब देखिए हमने एक नई लक्ष्मण रेखा ऋतु खींची और ये लक्ष्मण रेखा ये थी कि भारत के पास सिर्फ अब वो कहने के लिए चीजें नहीं कहता है, वो अब अगर ऐसा कुछ भी दुस्साहस किया गया तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। और एक तरह से जो एक आतंक के खिलाफ जो डॉक्टरिन की जिसकी बात की जा रही थी, उसको भारत ने पूरी तरह से बदल दिया। और इस तरह का साहसिक अगर कोई फैसला कर सकता था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूते की ही बात थी, उनकी इच्छा शक्ति से ही ये सब संभव हो सकता था। और एक तरह की इस ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे अब पाकिस्तान ऋतु अब नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और जब भी अगर वो आतंक की राजनीति अपनाएगा उसे इसी तरह का सबक सीखना पड़ेगा। हमने बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से वो जवाब दिया कि पहली बार सिर्फ आतंकियों को नहीं, उनके सरपरस्तों को भी हमने जवाब दिया। आपको याद होगा कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तो हमने आतंकियों को नेस्ता नाबूद किया था, उनके ठिकाने को। लेकिन इस बार हमने कहा कि हम उनके सरपरस्तों को, जो असली साजिश करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और बिल्कुल अब वो कहीं भी पाकिस्तान में रहे या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, भारत ने ये ऐलान कर दिया कि उनको ना सिर्फ ढूंढ के निकाला जाएगा बल्कि उनको पनिश भी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ऋतु, हमने देखा कि हमने कहा था कि हमारी कार्रवाई सिर्फ आतंक के खिलाफ है, लेकिन हमको ये आशंका थी कि पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई किस तरह के हिमाकत करेगा। और तो आप देखिए टर्की के चाइनीज ड्रोन्स और जो मिसाइल, उनका हमने किस तरह का क्या हश्र किया है। आज जीजीओमओ की प्रेस ब्रीफिंग में वो तस्वीरें हमको दिखाई गई। किस तरह से हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बेनकाब कर दिया पूरी दुनिया के सामने। पहले लाहौर का उड़ाया था, उसके बाद हमने 11 एयर बेसेस को, जिस तरह से हम उनके मिलिट्री के आम लोगों पर भी हमला कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने उनके रनवे को, हमने उनके रडार को, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, कि ये हमारी पहुंच में है, ये हमारी ताकत है। और ये तो शुरुआत है,
हमने तो अभी जो अपने बड़े हथियार उनका तो इस्तेमाल किया ही नहीं है। बिल्कुल सुधाकर, और भारत की ये कार्रवाई भी सुधाकर जवाबी कार्रवाई के तौर पे था, क्योंकि जब पहले दिन 9 तारीख को जो हुआ उसमें तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ 9 ठिकानों को एक तरह से निशाना बनाया जो आतंकी अड्डे थे, लेकिन उसके बाद जब 15 सैन्य ठिकानों पर देर रात से जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने हमला किया, उसके बाद ये भारत का जवाबी कार्रवाई था, जिसमें भारत की न सिर्फ एक मजबूत सैन्य ताकत दिखाई दी बल्कि भारत का मजबूत एयर डिफेंस तैयारियों का प्रदर्शन भी देश और दुनिया ने देखा। क्या आप मानते हैं सुधाकर कि ये बदला हुआ भारत है, इस बदले हुए भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं? अभी तक आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कहा जाता था भारत की है, लेकिन इस बार भारत ने यह साबित किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे चलते हुए अगर आतंकवाद के खिलाफ पड़ोसी मुल्क नहीं समझेगा कि वो किस तरह से लगातार आतंकवादी हमले कर रहा है, तो उसका जवाब अब भारत घुस के और आतंकी ठिकानों को नष्ट करके और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए भी देगा। क्योंकि रावलपिंडी के नजदीक चकलाला में नूर खान एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना भारत के संकेत और संदेश पाकिस्तान को बहुत साफ है। देखिए, और ऋतु, अब तो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि कई घंटे तक पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बंकर में छिपे रहे, अपने देश के नागरिकों को, अपने देश की सेना को लीडरलेस छोड़कर, एक तरह से नेतृत्व विहीन छोड़कर वो छिपे रहे। तो आप समझ सकती हैं कि भारत ने इन 3 दिनों में किस तरह से अपनी ताकत का एहसास कराया, और वो भी सिर्फ जवाबी कार्रवाई में। भारत ने आक्रमण, किसी तरह का आक्रमण नहीं किया। भारत ने कुछ सशक्त संदेश देने के लिए कि हमारी पहुंच दूर तक है, हमारे पहुंच बहुत ताकतवर है, तो सिर्फ ये संदेश भारत देना चाहता था। और ये आज दुनिया समझ रही है कि भारत अपनी जनता की रक्षा के लिए, अपने निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी के परमिशन का इंतजार, किसी बातचीत का इंतजार नहीं करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि इस आतंक के जो साजिश करता है उनको सजा देनी है, तो उसके लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। ये भी दिखाया गया कि आतंकवादी और उसके मास्टरमाइंड कहीं भी हो, वो छिप नहीं सकते। बिल्कुल सुधाकर, अंत में सुधाकर एक छोटा सा सवाल, सिर्फ देशवासी ही नहीं 8 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में क्या कहते हैं, बल्कि दुनिया की भी निगाहें इस संबोधन पे रहेंगी सुधाकर? बिल्कुल, आप देखिए, दुनिया की निगाह रहेगी। और दुनिया आज आप देखिए ऋतु की पूरी दुनिया ने जिस तरह से भारत का राइट टू एक तरह से प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, उसका जो समर्थन किया था, और आज जब भारत का एक पूरा नेतृत्व पीएम मोदी के नेतृत्व में दिखा है, भारत की सैन्य ताकत दिखी है, तो मुझे तो लगता है कि अब जो भारत की जो इंडिजीनियस टेक्निक है, जो सैन्य क्षमता है, जो उसका एक्सपोर्ट है, वो तमाम चीजें बढ़ने वाली है। और दुनिया की जरूर नजर रहेगी कि आतंक को लेकर पीएम मोदी क्या कुछ कहते हैं। सिर्फ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, वो एक बार के लिए आगे भी उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो उसको लेकर पीएम मोदी क्या कुछ कहते हैं, मुझे तो जरूर पूरी उम्मीद है। भारत एक बदले हुए भारत का परिचय आज रात 8 बजे मिलने वाला है। बिल्कुल सुधाकर, ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि अब कोई आतंकी की किसी भी घटना को अगर अंजाम दिया जाएगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, सबकी निगाहें होंगी, सब सुनना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर इस पूरी बातचीत के लिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।